माननीय नीरज नैयर महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये थोड़ा सी मैं अवगत कराना चाहूँगा सूचनाएं दे दो कि एनएचपीसी के कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं चंबा ज़िला के अंदर लगे हुए हैं। और अगर मैं जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो चमेरा 2 है, और बहुत भारी मात्रा में जब ये प्रोजेक्ट लगा तो लोग यहाँ से विस्थापित हुए, और जो लोग विस्थापित हुए उन लोगों को ये वादा किया गया था कि जो है उनके बच्चों को जो है यहाँ नौकरियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। कुछ लोगों को तो पैसा भी दिया गया उस टाइम पर, और कुछ को एग्रीमेंट में ये बोला गया कि जो है उनके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाना चाहूँगा कि जो विस्थापित परिवार हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस जो है एनएचपीसी में जहाँ भी प्रोजेक्ट लगे हैं, सबसे पहले उन लोगों के और उन इलाकों के बच्चों को जो है जॉब्स के अंदर जो है वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए एज पर देयर एग्रीमेंट ऑल्सो। हाँ, ठीक है, अगर वो जॉब के अंदर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए जो वहाँ लोकल लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस दे कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट्स कहीं बाहर से। अभी जो क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कई अब रिटायर हो रहे हैं, 58 साल से जो है ऊपर उनकी जो है एज हो गई है। जब वो पोस्ट खाली होती हैं तो सबसे पहले जो वर्ग नौकरियों से वंचित रह गया है उस इलाके के अंदर, मेरे पास कई लोग आते हैं, और उसके अंदर कई बार मैं जीएम से भी मैंने बात की है, एनएचपीसी से, और ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट ठेकेदार। तो क्या सरकार हम सरकार से, मैं मुख्यमंत्री, क्या सरकार आदेश देगी एनएचपीसी को? ये आदेश दे कि जो नए ठेकेदार जो ठेका जो लेते हैं, उनके ठेकेदार की एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज होना चाहिए कि अगर कोई भी रिटायरमेंट होती है या कोई भी नई जॉब की एम्प्लॉयमेंट बनती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वे जो विस्थापित परिवार हैं, उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनको दिया जाए। अगला पूछ लेना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यू कैन आस्क अनदर सप्लीमेंट्री आल्सो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या एमओयू हुआ है, और लोकल लोगों को किस प्रकार की प्रेफरेंस देनी है, इस संदर्भ में उनके एग्रीमेंट को हमको देखना पड़ेगा, और उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देखना पड़ेगा। उस समय की परिस्थितियों का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सूचना जब एकत्रित आएगी तो मैं पूरे एग्रीमेंट को देख के आपको कुछ कह सकता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ कहीं भी हमारी नीति है कि जहाँ भी कोई डैम बनता है वहाँ लोकल लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और आम लोगों जो वहाँ के विस्थापित है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। पहले नीति में ये भी था कि विस्थापित लोगों को ये अपने जहाँ दफ्तर में काम करने के लिए सरकारी रोजगार भी देंगे, नॉन ऑफिशियल जो लोग हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी पहले का प्रोजेक्ट है, तो इस सारी चीज़ का अध्ययन करने के बाद ही मैं माननीय सदस्य को जो भी इनकी चिंता है उससे अवगत करवाऊँ। माननीय नीरज नैयर जी, अवस्थी जी चंबा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक और चीज़ लाना चाहूँगा कि जो हमारा चमेरा 1 और जो बैरासूल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 350 बीघे जो ज़मीन है वो सरप्लस लैंड जो है एनएचपीसी के पास पड़ा हुआ है। आपको पता है हमारे इलाके के अंदर, चंबा के अंदर, अगर कोई हमने सरकारी कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, हमारे पास लैंड ही अवेलेबल नहीं होती है, और 350 जो है ये चमेरा 1 और बैरासूल में सरप्लस पड़ा है, और जो चमेरा 2 और जो चमेरा 3 है उसकी तो अभी तक सरप्लस लैंड का कार्य भी जो है शुरू नहीं हुआ है। जो चमेरा 2 जो है वो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आता है। अभी मैंने डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चाहिए, मेरे पास सारी फॉरेस्ट लैंड है। ये वाली लैंड जो है ये सरप्लस लैंड है, और चमेरा प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो क्या सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगा कि आप डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ये जो सरप्लस लैंड है ये आइडेंटिफाई करवाएं, नंबर 1। और जिस जगह ये सरप्लस लैंड आइडेंटिफाई हुई है, एनएचपीसी क्या बोलता है कि भाई जिस टाइम पे इन्होंने जब लैंड खरीदी थी ये प्राइवेट लैंड थी, अब ये सरप्लस पूल में आ गई है। वो बोलते हैं कि जो आज के रेट है उसके हिसाब से जो है हमें सरकार पैसा दे तो हम जो है इस लैंड को वापस कर देते हैं।
मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि NHPC का, आप उस मीटिंग के अंदर थे मेरे साथ, NHPC का जिसके मुख्यतम सारे प्रोजेक्ट्स चंबा के अंदर हैं, उनका पायलट प्रोजेक्ट जो बैरासूल है वो भी चंबा से शुरू हुआ। 66,000 करोड़ रुपए का NHPC का टर्नओवर है, और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो मेरे ख्याल से 58,000 करोड़ रुपए का जो है हमारा बजट है। और CSR की मीटिंग के अंदर जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत उनको ठीक ढंग से कसा, लेकिन मैं आपके माध्यम से और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारा एस्पिरेशनल ज़िला है, और 66,000 करोड़ रुपए के बजट से अगर वो हमें 3-4% भी जो पैसा है CSR का हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे दे, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या तो हमारी जो है यहाँ से ही जो है पूर्ण हो जाएगी। मैं यही चाहूंगा कि इस तरीके से पत्राचार जो है सरकार द्वारा किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इसको हायर लेवल पर टेकअप किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, whether the government is likely to take up these माननीय अध्यक्ष महोदय, चंबा वालों का आपका स्पेशल ध्यान रहता है, विपक्ष वालों को तो वैसे भी ज्यादा रहता है। चंबा एस्पिरेशनल है, इसलिए रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और एक यही अधिकार तो है मेरे पास, और तो है नहीं है। आप इसका तो प्रयोग करूं, उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। माननीय सदस्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बैरासूल प्रोजेक्ट जिसके 40 साल पूरे हैं, हमने आपको बताना चाहूँगा, बैरासूल प्रोजेक्ट के लिए हमने NTPC को चिट्ठी लिख दी है, NHPC को चिट्ठी लिख दी है कि ये हमें वापस करो। आप 350 बीघे की जो बात कह रहे हैं, उस मामले में हमने कहा है ये सारे अधिकार वेल्थ जो है हिमाचल प्रदेश की जनता की है। ये पता भी नहीं होगा कि 40 साल उस प्रोजेक्ट के पूरे हो चुके हैं। और मैंने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए थे कि NHPC के बारे में क्या एग्रीमेंट है बैरासूल का, उस प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर करने के लिए आप NHPC को लिखे, और वो चिट्ठी 1-2 दिन में चली जाएगी। इतने सालों से ये संपदा इनके पास पड़ी है, जहां भी प्रोजेक्ट बने तो वहां एक्स्ट्रा लैंड ले ली गई। बैरासूल तो इससे ज्यादा हो गया, ये तो चबेरा 1 भी 40 साल हो गए। चबेरा 1 भी जितने भी है, किसी भी वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है, किसी भी जगह किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो 10-12 साल में हो जाती है, और 35 और 40 साल के बाद वो वापस उस राज्य को मिल जाता है। जैसे प्राइवेट वालों के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि 40 साल बाद हमारा प्रोजेक्ट हमको वापस मिलेगा। NHPC के साथ सिर्फ ये है कि 12% फ्री रॉयल्टी मिलेगी, परपेचुइटी पर चले गए हैं, यानी कि जिंदगी भर जब तक प्रोजेक्ट रहेगा उनका रहेगा, और हिमाचल और चंबा के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस अधिकार की लड़ाई इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम लड़ रहे हैं, और हमने पहला चिट्ठी उनको भेज दी है। दूसरा, 380 बीघे जो जगह की बात है, इस बारे में भी स्टडी करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। हमारे पास अपने पास तो लैंड नहीं है, और इनके पास इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड उस समय जब हमारा प्रदेश ज़्यादा विकसित नहीं था, उस समय उन्होंने कितने हजारों किसानों की लैंड को ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, BBMB में भी ले रखा है, हर जगह प्रोजेक्टों की लैंड ज़्यादा है। इस बारे में भी हमारी सरकार गहन अध्ययन करके कानूनी राय लेकर जो भी होगा हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको माननीय सदस्य